हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 13 कारक केस। तो हम क्या पढ़ेंगे? कारक। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र देखिए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। जागृति ने सुंदर नृत्य किया। तोते डाल पर बैठे हैं, यह साइकिल मेरे लिए आई है। बच्चों, ऊपर के उदाहरणों में आपने देखा कि ने, पर तथा लिए क्रमशः कर्ता के कार्य, उसकी स्थिति तथा कर्म का कर्ता के साथ संबंध बता रहे हैं। इन शब्दों ने, पर तथा के लिए को कारक कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। तो हमने क्या जाना, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का जब वाक्य में दूसरे किसी संज्ञा या सर्वनाम या शब्दों के साथ जो संबंध का पता चलता है हमें जिन शब्दों से, उन्हीं को हम कारक कहते हैं। अब आइए कारक के भेदों को जानते हैं। नीचे की सारणी को देखें। कारक के कुल 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं कारक के भेद। कारक का नाम, चिन्ह, उदाहरण। पहला, कर्ता कारक ने। नौकरानी ने कपड़े धोए, पिताजी भोजन करते हैं। ना का लोप। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा नौकरानी ने कपड़े धोए, तो यहाँ पे आपका कर्ता कारक प्रयोग हो रहा है। लेकिन वही पिताजी भोजन करते हैं, इसमें ना का लोप है, यानी कि ना का प्रयोग नहीं है। दूसरा, कर्म कारक, यानी चिन्ह है हमारा को। माता जी दादी जी को नहलाती हैं, यानी कि यहाँ पे को का प्रयोग है हमारा, यानी कि हमारा कर्म चिन्ह लगा हुआ है। दिव्या चित्र बनाती है, को का लोप है, यानी कि को का प्रयोग नहीं है। तीसरा, करण कारक, से के द्वारा महेश कलम से लिखता है। चौथा, संप्रदान कारक, को के लिए देने का भाव। पिताजी मोहन के लिए शर्ट ले आए, नंदन ने रंजना को पुस्तक दी। 5, आपादान कारक, से अलग होने। पिताजी ने घर से प्रस्थान कर दिया, पेड़ से तोते उड़ गए। 6, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, यह राम की पुस्तक है, हमें संबंध पता चलता है जिनसे। 7, अधिकरण कारक, में, पर। ज्योति ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 8, संबोधन कारक, हे, अरे, अरे राघव क्यों रो रहे हो? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। अब आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है हमारा ने। कर्ता कारक में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे माता जी ने सब्जी बनाई, वृद्ध टहलते हैं, मजदूरों ने नींव भरी। यानी कि वाक्य में हमें ये पता चलता है जिन शब्दों से कि क्रिया किसके द्वारा हुई गई है, तो उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि माता जी ने सब्जी बनाई, तो माता जी कौन है? हमारी कर्ता। यहाँ ने से कर्ता के क्रिया करने का पता चल रहा है। दूसरे उदाहरण में कर्ता कारक का प्रसर्ग चिन्ह नहीं है, यहाँ उसका लोप हुआ है, किंतु टहलने का कार्य वृद्ध कर रहे हैं, अतः यह भी कर्ता कारक का उदाहरण है। ने विभक्ति का प्रयोग सदैव भूतकाल के वाक्यों में किया जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने ने का प्रयोग देखा जिसमें एक वाक्य में ने का प्रयोग नहीं है, सीधा वृद्ध टहलते हैं। इससे भी हमें पता चल रहा है कि कर्ता कौन है, और साथ में हमें ये भी पता चला है कि ने विभक्ति जो होती है, ने चिन्ह हमेशा भूतकाल के वाक्यों में ही प्रयोग होते हैं। दूसरा, कर्म कारक, को। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के कर्म का पता चलता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग को है, कभी कभी प्रसर्ग नहीं भी लगता है। जैसे कि मुकेश कुत्ते को टहलाता है, मोहन बांसुरी बजाता है, दिव्या स्नेहा को कलम देती है। तो हमारे कर्म कारक कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के कर्म का पता चलता है, यानी कि क्या कर्म हो रहा है हमें ये पता चलता है। जैसे कि मुकेश कुत्ते को टहलाता है,
मोहन बांसुरी बजाता है, दिव्या स्नेहा को कलम देती है। तो ऐसे भी बहुत सारे वाक्य होते हैं जिसमें इन चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे है मोहन बांसुरी बजाता है। तीसरा, करण कारक से, के, द्वारा, के साथ। ऐसे शब्द जिनसे पता चले कि क्रिया को संपन्न करने में कर्ता ने किसी साधन का प्रयोग किया है, उसे करण कारक कहते हैं। चम्मच से खीर खाओ, नाश्ते के साथ चाय दे दो, कुरियर सेवा के द्वारा पुस्तक आ गई। इन उदाहरणों में से, के, साथ एवं के द्वारा से यह पता चल रहा है कि क्रिया की संपन्नता किसी करण साधन से की जाती है। यहाँ करण कारक होगा, यानी कि ऐसे वाक्यों में जहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रिया को पूरा करने के लिए किसी साधन का प्रयोग किया है, वहां पे हमारा क्या होता है, करण कारक के चिन्ह प्रयोग होते हैं। चौथा, संप्रदान कारक को, के लिए। यहाँ जिसके हित या कल्याण के लिए क्रिया की जाती है, वहां संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक का प्रयोग प्राय देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे माता जी गाय को रोटी देती हैं, भंडारे का प्रसाद सबके लिए है, माता जी सत्संग हेतु मंदिर गई हैं। यहाँ दिए गए उदाहरणों में सभी में देने का भाव या प्रयोजन निहित है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। यानी कि बच्चों, यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, हमारी क्या होती है, परोपकार की भावना होती है, वहीं पे हमारे संप्रदान कारकों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि माता जी गाय को रोटी देती हैं, भंडारे का प्रसाद सबके लिए है। 5, आपादान कारक से अलग होने का भाव। संज्ञा अथवा सर्वनाम के वैसे रूप जिससे क्रिया द्वारा अलग होने का भाव स्पष्ट होता है, वहां आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से आम गिरते हैं, अलग होना। देवेंद्र यश से तेज दौड़ता है, तुलना। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, डरना। तो संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे रूप जिससे हमें कौन सी भावना, अलग होना, तुलना या डरने की भावना का पता चलता है, वही क्या होते हैं, हमारे आपादान कारक होते हैं। यहाँ से के द्वारा अलग होने, तुलना करने, डरने के भावों का पता चल रहा है। इसके अलावा लज्जा करने, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष करने, निकलने, सीखने के भावों को भी आपादान कारक की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात इन सभी में आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। 6, संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इस कारक में किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा, सर्वनाम या वस्तु से संबंध बताया जाए, वहां संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह राधे की पुस्तक है, हमारा घर यह है, आप अपना नाम बताइए। बच्चों, ऊपर के उदाहरणों में पुस्तक का राधे से, घर का हमारे से तथा आपका स्वयं से संबंध का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाता है, संबंध का हमें बोध होता है, वहीं हमारे संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। 7, अधिकरण कारक में पर संज्ञा अथवा सर्वनाम का वैसा रूप जिससे क्रिया के स्थान, आधार व समय की जानकारी दी गई हो, अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे वायु यान आकाश में उड़ता है, तोते डाल पर बैठे हैं, छात्रों को वार्षिकोत्सव पर पुरस्कार दिए गए। यहाँ में तथा पर क्रिया के आधार स्वरूप है, अर्थात इन आधारों के बिना क्रिया का संपन्न हो पाना मुश्किल कार्य था, अतएव ये अधिकरण कारक है। तो बच्चों, अधिकरण कारक कौन से हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का वैसा रूप जिससे क्रिया के स्थान, आधार व समय की हमें जानकारी पता चलती है, वही हमारे क्या होते हैं, अधिकरण कारक। 8, संबोधन कारक। हे, अरे। किसी भी व्यक्ति को पुकारते समय या दूर से किसी को पास बुलाने आदि के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे श्याम कहाँ जा रहे हो, हे ईश्वर ये क्या हो गया, अरे रामू इधर आना। हे, अरे कष्ट, वेदना, पश्चाताप, हर्ष, खुशी आदि भावों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊपर के उदाहरण भी इसी से संबंधित है। तो हमारा संबोधन कारक कब प्रयोग किया जाता है? जब हमें किसी को दूर से पास बुलाना हो, किसी को पुकारना हो, और साथ ही पश्चाताप, हर्ष, खुशी, वेदना, कष्ट, अरे, हे
इन सारे कारणों में हम क्या प्रयोग करते हैं? संबोधन कारक। अब आइए कर्म और संप्रदान कारक में अंतर जाने। कर्म कारक को प्रसर्ग। कर्म कारक में प्रसर्ग कभी प्रयुक्त होता है और कभी नहीं भी। जैसे मनीष रेखा को रुलाता है, प्रसर्ग। ललित विद्यालय जाता है, प्रसर्ग रहित। संप्रदान कारक को प्रसर्ग। संप्रदान कारक में प्रसर्ग कर्ता क्रिया के साथ होता है एवं इसमें दोनों का भाव होता है। जैसे माता जी पुजारी को दक्षिणा देती हैं, यहाँ देने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अब आइए करण कारक और आपादान कारक में अंतर जानें। करण कारक से प्रसर्ग। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, यहाँ से प्रसर्ग साधन के रूप में प्रयुक्त है। आपादान कारक से अलग प्रसर्ग। सांप बिल से निकलकर झाड़ी में गया, यहाँ से प्रसर्ग अलग होने के रूप में प्रयुक्त है। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा या सर्वनाम के वैसे रूप जिसमें क्रिया तथा वाक्य का दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद होते हैं। कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, आपादान कारक से अलग होने, संबंध कारक का के को रारी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। प्रसर्ग कारक के चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क कर्म कारक किसे कहते हैं? ऐसे कारक जिसमें क्रिया के कर्म का पता चलता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ख संबंध कारक का उदाहरण बताइए। यह पुस्तक राधिका की है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया और वाक्य का अन्य शब्दों से संबंध का बोध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। ख कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है? कर्म कारक वह कारक होते हैं जहाँ पे क्रिया के द्वारा कर्म का पता चलता है, वही हमारे कर्म कारक होते हैं। और संप्रदान कारक वह कारक होते हैं जब कर्ता किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करता है, जहाँ परोपकार की भावना होती है, वही हमारा संप्रदान कारक होता है। ग करण कारक और आपादान कारक में क्या अंतर होता है? ऐसे कारक जिसमें कर्ता जो है कार्य को संपन्न करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम के ऐसे रूप जिससे क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। घ संबंध कारक की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी दीजिए। संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम या वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है, उसी को हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि यह राधिका की पुस्तक है, यह हमारा घर है। प्रश्न 2 दी गई विभक्तियों से उनके सही कारक को मिलाइए। तो हमें क्या करना है? विभक्तियों को उनके सही कारक से मिलाना है। जैसे कि क से के द्वारा करण कारक, ख ने कर्ता कारक, ग को के लिए संप्रदान कारक, घ र री रे का की वे संबंध कारक, र हे अरहे संबोधन कारक, च से अलग होना आपादान कारक, छ को कर्म कारक, ज में पर अधिकरण कारक। प्रश्न 3 दिए गए प्रसर्गों से वाक्य बनाइए ताकि कारक स्पष्ट हो जाएं। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ प्रसर्ग दे रखे हैं, चिन्ह दे रखे हैं। आपको क्या करना है? आपको इनसे रिलेटेड वाक्य बनाने हैं। क ने जैसे कि माता जी ने सब्जी बनाई, तो इसी तरह आप बाकी प्रसर्गों को इस्तेमाल करते हुए या प्रयोग करते हुए आप वाक्य बनाएंगे। प्रश्न 4 दिए गए वाक्यों में सही प्रसर्ग भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क मंदिर दासपुर गांव डैश बना है, का के में तो में। ख कुएं डैश बाल्टी भरकर पानी ले आओ, में को से।
तो इसी तरह आप बाकी भी वाक्यों को पढ़ेंगे और रिक्त स्थान भरेंगे। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करके कारक का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कारक चिन्हों को आउटलाइन करना है, रेखांकित करना है और यहाँ लिखना है। जैसे कि क, मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो यहाँ पे से है हमारा कारक और ये है हमारा करण कारक। तो इसी तरह आप बाकी भी वाक्यों में कारक को चिन्हित करके यहाँ लिखेंगे और उनका भेद बताएंगे कि वो कौन से कारक हैं। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, करण कारक और आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह समान है। तो आप सोच कर ये बताइए कि किन वाक्यों में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा और किन वाक्यों में आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का। तो बच्चों आपको बताना है कि करण कारक और आपादान कारक का जो चिन्ह के प्रयोग होते हैं वो कब होते हैं और कौन से वाक्यों में होते हैं, आप यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, अध्यापिका अध्यापक छात्रों से कुछ वाक्य बुलवाएं, उनमें प्रसर्ग का प्रयोग ना हो, फिर उनसे सही प्रसर्ग भरवाएं। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। आपके टीचर्स क्या करेंगे, कुछ वाक्य जो हैं आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और उसमें प्रसर्ग का प्रयोग आप करेंगे। प्रश्न 8, समझ कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कारकों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनके चिन्ह लिखे हुए हैं। जैसे कि कर्ता कारक ने, उसी तरह कर्म कारक को, तो इसी तरह आप बाकियों के भी यहाँ पे चिन्ह लिखेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार कारक चिन्ह शब्दों को जोड़कर एक वाक्य को मजबूती प्रदान करते हैं, उसी प्रकार एकता से राष्ट्र मजबूत बनता है। जिस राष्ट्र में एकता नहीं वह दुर्लभ है। तो इसका मतलब ये है हमें अपने अंदर एकता की भावना रखनी चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए समाज में। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।